नमस्कार दोस्तों, SLP एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक डील कर रहे हैं, डाइस। पासे के रिगार्डिंग कंपटीशन एग्जाम में जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस सेशन में डील करेंगे। पासे के सवाल इजीएस्ट फॉर्म में किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इस सेशन में आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें आपके सवाल किस तरह से आएंगे। पासे में होगा कि पासे की आपको एक आकृति, दो आकृति या तीन आकृतियाँ दे रखी होगी और उसमें एक फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, कुछ बेसिक से रूल्स है, पहले वो देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, जब पासे की एक ही आकृति दे रखी हो, यानी जब पासे का केवल एक फॉर्म आपको दिया हुआ हो और उसमें आपको सवाल पूछा जाए, ठीक है। पासे को बेसिकली हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि बनाना आसान रहता है। तो ये आ गया आपका 3, 5 और 1। ये आपके दे दिया, पासे की आकृति दे दी और सवाल पूछ लेते हैं 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए, जब पासे की केवल एक आकृति दे रखी होती है तब दिया गया पासा एक आदर्श पासा होगा। कंडीशन क्या है? जब पासे की केवल एक ही आकृति दे रखी हो, एक से अधिक आकृति होगी तब ये रूल काम नहीं करेगा। जब सिर्फ पासे की एक ही आकृति दे रखी है तो दिया गया पासा एक आदर्श पासा होगा। और आदर्श पासे की ये विशेषता होती है कि इसमें विपरीत फलक के अंकों का योग 7 रहता है। 7 होगा तो यानी क्या होगा? 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। यानी यहां पर फिक्स रहेगा, आदर्श पासे में फिक्स रहता है कि 1 के विपरीत फलक पे 6 रहेगा, 2 के विपरीत फलक पे 5 और 3 के विपरीत फलक पे 4। ये फिक्स है, ठीक है। कंडीशन आदर्श पासा है। हमसे सवाल पूछा गया कि 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो 3 के विपरीत फलक पे क्या रहेगा? आपके 4 रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए देखिए, दूसरा नियम क्या है। पहला नियम हमने देख लिया कि एक आकृति दे रखी हो तब दिया गया पासा क्या होगा? आदर्श पासा। जब दो आकृतियां दे रखी हो उस समय क्या होगा? इसमें 2 नियम है, इस पॉइंट में भी 2 नियम है। पहला नियम क्या होगा? 2 फलक समान नियम। 2 फलक समान नियम। जैसे मान लिया यह एक आकृति दे रखी है पासे की 2, 3 4 5 5 2 3, ठीक है। ये सवाल दे रखा है। अब देखो, पहली चीज, पासे की एक से अधिक आकृतियां दे दी, एक से अधिक आकृतियां दे दी है तो मतलब ये क्या है? ये एक आदर्श पासा नहीं होगा। क्लियर है? ये एक आदर्श पासा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर वो 7 वाला नियम काम नहीं करेगा। यहां पे क्या होगा कि जब पासे की 2 आकृतियां दे रखी हो और उसमें भी 2 फलक समान। 2 फलक कैसे? जैसे 3 और 5 इधर भी है, 3 और 5 इधर भी है, दोनों में 2 फलक समान है। तो जब पासे की 2 आकृतियां दे रखी हो और उनमें 2 फलक समान हो तो शेष बचे हुए जो फलक है वो परस्पर विपरीत होंगे। तो यहां पर क्या चीज निकल के आएगी कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा? 2 होगा, ठीक है। जब 2 फलक समान हो तो जो बचे हुए जो फलक पर अंक है वो परस्पर कैसे रहेंगे? विपरीत रहेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहीं पे। जैसे 1 6 4 3 4 6, ओके। तो यहां पर क्या हो गया? 2 फलक कौन कौन से समान हो गए? सब 6 और 4 इधर भी है, 6 और 4 इधर भी है। तो हमारे पास यहां पर क्या चीज निकल के आ रही है कि 1 के विपरीत क्या रहेगा? 3 रहेगा। क्लियर है? चलिए देखिए, दूसरा नियम, एक फलक समान नियम। ये पासे के चैप्टर का रामबाण है। ये अगर नियम समझ में आ गया तो पासे का कोई सवाल गलत नहीं होगा। इसके बाद 3 आकृतियां दे रखी हो, 4 आकृतियां दे रखी हो, सब कुछ इस पे डिपेंड है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है,
दो आकृतियां दे रखी है आपको, 3 6 1 5 6 2, ठीक है सर। दो आकृतियां दे रखी है और इसमें क्या है, एक फलक समान हो। देखो एक फलक कौन सा समान हो गया, 6 इसमें भी दिख रहा है और 6 इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे निकालने हैं विपरीत फलक यहाँ पे। तो करना क्या है, यहाँ पे ये नियम पकड़ लीजिए, ये नियम अगर समझ में आ गया चैप्टर क्लियर है, केवल इसी पर है। तो जो समान चीज है वहां से हमें शुरू करना है। यहां पर अपन क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, दो ग्रुप बनाने हैं और दोनों ही ग्रुप की शुरुआत कहां से करनी है हमें, समान फलक से। समान फलक कौन सा है साहब, पहले में भी 6 है और दूसरे में भी क्या है 6। और ग्रुप भी इसमें करना कैसे है, ग्रुप कैसे बनाना है, क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हुए आप ग्रुप बनेंगे। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की घूमने की दिशा के तरफ। घड़ी की घूमने की दिशा तुम्हें पता ही है, ठीक है। यानी आप 6 से शुरू करो और घड़ी की घूमने की दिशा में आगे चलिए। घड़ी की घूमने की दिशा में अगला अंक कौन सा आ रहा है, 3, उसका अगला अंक 1। सिंपल है, ग्रुप बनाना कोई दिक्कत नहीं। समान फलक उठाया, समान फलक से क्या करना है, आगे घड़ी के घूमने की दिशा में आगे चले 3, फिर आगे 1। यहां पर समान फलक 6 आ गया, घड़ी के घूमने की दिशा में आगे चले तो अगला अंक कौन सा आ गया 2, उसके अगला अंक 5। ये मिल गए आपको विपरीत अंक। ये क्या हो जाएंगे, ये विपरीत फलक होंगे। यानी अगर आपको यहां पे सवाल पूछ ले कि ये पास से की दो आकृतियां दे रखी है और उसमें 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, आंसर क्या होगा आपका 2। 1 के विपरीत फलक पे अंक कौन सा होगा, आंसर क्या होगा आपका 5। अब सपोज आपसे पूछ ले 6 के विपरीत फलक पे अंक कौन सा होगा, कौन सा अंक बचा हुआ है, डेफिनेटली 4। तो 6 के विपरीत फलक पे अंक कौन सा रहेगा, 4 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब मार्किंग नंबर दे रखे हैं तब ये चीजें अंडरस्टूड रहेगी कि यहाँ पे 4 रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, कुछ बढ़िया से सवाल लेते हैं बेसिक टू एडवांस की ओर। चलिए सवाल क्या कह रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए हमने नियम पढ़ लिया है। अब चाहे आपको 2 आकृति दे रखी हो या 3 आकृति दे रखी हो, नियम आपके वही लगने हैं जो आपको दूसरा रामबाण वाला बताया था। अब आपको क्या पूछा है, 2 के विपरीत फलक पर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब 2 या 2 से अधिक आकृति आपको दे रखी है तो जो अंक पूछा गया है वो दी गई दोनों आकृतियों में सिमिलर नहीं होना है, वैसी आकृति आपको पुट करनी है। जैसे 2 यहां पर दे रखा है तो ऐसी कोई दूसरी आकृति ले लो जिसमें 2 नहीं हो और कोई सिमिलरिटी हो। जैसे यहां पर देख लीजिए आप इन दोनों में, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, पहला वाला जो नियम था, दूसरे नियम का फर्स्ट पॉइंट, 2 फलक समान नियम, 2 फलक समान नियम। 1 4 यहां पर भी कॉमन है, 1 4 यहां पर भी कॉमन है, तो जो शेष बचे हुए वो परस्पर विपरीत है। मुझे क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या बच जाएगा 6 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि पासे की आकृति आपको अलग अलग दे रखी है, इसमें सी के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहां पर आपके पास 2 आकृतियां हैं जिनमें सी दे रखा है। रूल लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक आकृति तो ऐसी लेनी है जिसमें सी है और एक आकृति ऐसी लेनी है जिसमें सी नहीं है, ठीक है। तो हम एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें ई कॉमन है, कोई भी एक पॉइंट कॉमन है तो वहां से हम क्लॉकवाइज घुमा के ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये दोनों क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो चलो ये दोनों भी ले सकते हैं कि यहां पर वापस क्या है बी कॉमन है, तो दोनों ही चीजें आप कोई भी उठा लो, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। बस एक कॉमन होना चाहिए और एक में क्या होना चाहिए कि सिर्फ एक जगह ही सी होना चाहिए। तो हम ये 2 को ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। पहला ग्रुप बना लो, बी से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज आगे बढ़ो, क्या है ए, क्लॉकवाइज आगे बढ़े क्या हो गया सी। वहां से स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट किया हमने, बी से क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की दिशा में आगे बढ़े, क्या आ गया ई, उसके आगे क्या हो गया एफ। ये विपरीत फलक आपको मिल गए। मुझे क्या पूछा गया है, सी के विपरीत फलक पे क्या है, सी के विपरीत फलक पे क्या होगा एफ। आपका आंसर एफ रहेगा। चलिए एक 4 फलक वाला भी ले लेते हैं, है कुछ नहीं वही चीज है, 3 फलक 8 फलक वाले में नियम कुछ नहीं लगाना है। 6 के विपरीत क्या है, तो देखो 6 इसमें है 6 इसमें, इन दोनों को तो साथ में लेंगे नहीं, इसको ले लो आप और इसके साथ जो 4 और 2 और कहीं आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो ये ले लो आप और एक ये ले लो, ठीक है।
कौन सा नियम लग गया, दो फलक समान नियम वाला, 4 2 यहाँ भी कॉमन, 4 2 यहाँ भी कॉमन, 6 के विपरीत क्या आ गया आपका, 1 आ गया। सिंपल, 6 के विपरीत फलक अंक कौन सा होगा, 1 नहीं है। आप देखो यहाँ से भी कर सकते हो, देखो इन दोनों में भी वही चीज़ है, 5 3 5 3, 6 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आ गया, 1। कोई भी आप उठा के आप करोगे आपको आंसर मिल जाना है। क्लियर है। चलिए डाइस के बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब लेते हैं ओपन डाइस पर। देखो ओपन डाइस में क्या होता है कि आपको एक पासे की खुली हुई आकृति दे दी है, ठीक है। ये एक आकृति देती है कि एक पासा था और उस पासे को खोलने पर ये इस तरह से प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर हमें विपरीत फलक कौन से बन रहे हैं उनका ध्यान रखना है। यहाँ पे सवाल बनते हैं विपरीत फलक कौन से बनेंगे, ठीक है। कंसेप्ट कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें करना क्या है, आपको देखना अल्टरनेट जो चीज़ें हैं, अल्टरनेट जो अंक है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक अंक जो बन रहा है वो क्या है, परस्पर विपरीत है। देखो एक सीधी लाइन पकड़ो पहले, तो सीधी लाइन कौन सी है, यही। तो यहाँ पे एक छोड़ के एक अंक कौन सा बन रहा है सब, 2 के विपरीत क्या बन गया 1, 3 के विपरीत क्या बन गया आपके 6, और जो शेष बचे हुए हैं वो परस्पर विपरीत, यानी 5 के विपरीत क्या हो गया आपका 4। सिंपल। एक आकृति और ले लेता हूं मैं, जैसे ठीक, सीधी लाइन पकड़ो, जैसे ये सीधी लाइन है, तो 5 में अल्टरनेट अंक क्या मिल गया आपको, 1 छोड़ के एक आ गया। इधर ये एक सीधी लाइन है, 4 का अल्टरनेट क्या आ गया आपका 6, यानी 4 के विपरीत आ गया 6 आ गया। और बचा हुआ क्या है, पीछे क्या बचे हुए 2 और 3, ये परस्पर विपरीत हो गया। सिंपल है बिल्कुल। एक आध और ले लेता हूँ कुछ, ठीक। यहां पर 2 का अल्टरनेट अंक क्या हो जाएगा 1 नंबर छोड़ के, 5 का अल्टरनेट क्या हो गया 3, और 6 और 4 जो बचे हुए हैं ये परस्पर विपरीत हो जाएंगे। सिंपल है, बिल्कुल इजी है। यानी अगर पासे की आपको खुली हुई आकृति दे दी जाए और फिर विपरीत अंक पूछ लिया जाए तो ये मेथड आपको यूज करना है अल्टरनेट वाला, ठीक है। इस पर और भी कुछ टिपिकल सवाल बनते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए देखिए एक बढ़िया सा सवाल लेके आए कि ये एक आकृति दे रखी है, इस आकृति को बंद करने पर जो पासा बनेगा वो इनमें से कौन कौन सी उस पासे की आकृति संभव है। तो देखो ये चीज समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें निकालने पड़ेंगे विपरीत फलक, ठीक है। देखो विपरीत फलक कौन से होंगे इसमें, अल्टरनेट 2 के विपरीत कौन सा हो गया सर, 2 के विपरीत क्या आ गया 4, 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, और जो बचे हुए 5 के विपरीत क्या हो गया 3। तो अब देखो ये जो विपरीत फलक है, तो इसको बंद करने पर जो पासा बनेगा, तो ये बताओ क्या 2 और 4 कभी एक साथ हो सकते हैं क्या, डेफिनेटली नहीं होंगे। जैसे अगर ये पासा है 4 इधर है तो 2 क्या होगा पीछे होगा, 1 इधर सामने है तो 6 का होगा पीछे। यानी पासे की कोई भी आकृति आपको दे रखी होती है तो उस समय कभी भी विपरीत फलक साथ में उपस्थित नहीं हो सकते। जैसे ये आकृति अपन को दे रखी है मुझे, ठीक है, कोई भी एक आकृति दे रखी है, तो इसमें देखो टोटल 6 फलक है, और जब एक कोई आकृति दे रखी होती है तो उस आकृति में हमारे पास कितने फलक दिखते हैं 3 फलक। और ये जो 3 फलक सामने दिख रहे हैं, ये 3 फलक इनमें से कोई भी आपस में परस्पर विपरीत नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये देखो तीनों पास पास वाले हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और जो गलत आंसर है उसको हटा देना। यानी आप देखो कि ये इनमें से कौन सा जोड़ा यहाँ पर साथ में उपस्थित है, वो तो आकृति अपनी सेट नहीं होगी। जैसे देखो 1 के साथ 6 है, यहाँ पर 3 और 5, देखो 3 और 5 आ गया साथ में है, तो ये विपरीत फलक है, तो ये यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, गलत हो गया सब, कि ये तो नहीं बनेगा। 2 और 4, देखो 2 और 4 ये भी यहाँ पे आ गया, ये भी गलत हो गया अपना, ठीक है। 3
5 नहीं है, 1 ठीक है, और 4 यहाँ पे विपरीत फलक 1 भी नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। यहाँ पर 6 और 1, ये देखो विपरीत फल आ गया, तो ये भी हट गया। तो क्या आ रहा है, केवल सी सही आ रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा, नंबर 2 आंसर अपना राइट होगा कि केवल सी आपका सही रहेगा, ठीक है। एक और तरीका ध्यान रखने का कि यहाँ पे जो दिए गए फलक है, यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं वो इन ग्रुप में से एक एक होना चाहिए, हर एक ग्रुप का एक एक नंबर। जैसे इसमें से क्या आ गया आपका 4 आ गया, इस ग्रुप में से 1 आ गया और इस ग्रुप में से 3 आ गया। हर एक ग्रुप में से अगर एक एक नंबर वहां पर उपस्थित है तो वो आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए ये सवाल देखते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन है। इसमें भी अपन को क्या करना है, पहले क्या कर लेते हैं, विपरीत फलक ढूंढ लेते हैं। देखो 4 के विपरीत क्या मिल जाएगा आपको, 3, 1 के विपरीत क्या मिल जाएगा, 2, और 6 के विपरीत क्या मिल जाएगा, 5। अब इसको बंद करने पर जो आकृति बन रही है वो इनमें से कौन सी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, दोनों विपरीत वाले हैं वो साथ में नहीं होने चाहिए, यानी यहां पर जो तीनों ही अंक हो वो तीनों अंक इनमें से कोई, इन प्रत्येक ग्रुप में से एक एक होना चाहिए। देखो 4 के साथ 3 आ गया, देखो नहीं बैठेगा, ये हो गया अपना गलत सब। 1 ठीक है, 2 नहीं है, 4 3 नहीं है, 6 ठीक है, 1 4 6 तीनों ग्रुप में से एक एक, ये अपना सही है, सब बी सही है। इसको चेक करते हैं, 6 ये साथ में 5 आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर 1 के साथ में 2, वो भी गलत हो गया, यानी यहाँ पर भी अपने पास क्या होगा, केवल बी सही रहेगा। तो नंबर 2 ये आपका आंसर सही रहेगा, यानी केवल बी आंसर राइट है। चलिए दोस्तों, पासे के रिगार्डिंग हमने काफ़ी बढ़िया सवाल डील कर लिए हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के। कंपटीशन एग्जाम में ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।